रावलपिंडी। रावलपिंडी में आरामदेह और खुद क़याम के लिए रावल होटल, जिसका मुस्तैद बैंक्वेट हॉल, शादी और दूसरी तकरीबात के लिए बेमिसाल। रावल होटल सेंट्रली एयर कंडीशन, दौरे हाजरा की तमाम जदीद सहूलतों से मुज़य्यन। पार्टीज और फंक्शंस के लिए दिलकश ओपन एयर रेस्टोरेंट। रावल होटल की नई पेशकश नगीन लाउंज। We serve you with smile. हर्दिल अजीज होटल, रावल होटल। कारोबारी मसरूफियात और सैर तफरीह के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम। रावल झील की मानिंद साफ और शफाफ माहौल आपको सिर्फ रावल होटल ही में मिलेगा। रावल होटल आपकी खिदमत के लिए हमतन हाजिर। रावल होटल, आपकी आमद हमारे लिए बाइस फख्र। We serve you with smile. रूम सर्विस अपनी आला कारकर्दगी में सबसे मुमताज। टेलीफोन और टेलीस के जरिए बराह रास्त दुनिया भर से राब्ता। पसंदीदा देखना आयशा, तेरी माँ ने जुमेरात का वादा किया था। ये तीसरी जुमेरात है। अब तू ही बता क्या करें पैसों का। पहले उस्मान भाई बीमार पड़ गए, फिर अम्मा को खुद बुखार हो गया। मैं पीर कर जरूर रकम लुटा दूंगी दीदी की, वादा मेरा। हमारे पास कौन सा खजाना है, यही तेरे सामने है। रुपया दुपट्टा रंगाई मिलता है। वैसे याद से दे जाना पैसे। मैं ले आऊंगी खुद पीर के दिन, आप फिक्र न करें। याद रखना बेटी, मुझे अपनी जमीला के ससुराल जाना है बुध के रोज। अब भला वहां खाली हाथ कैसे जाऊं? 2 हफ्ते से बैठी, जमीला भी इंतजार करती हूँ। आप फिक्र न करें दीदी जी, मैं खुद लाऊंगी, खुद। वादा पूरे के पूरे 200 रुपए। ना 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 ना, कोई वादा नहीं। इंसान वादा नहीं किया करते ऐसे। वैसे जरूर देखना पैसा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दीदी जी। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलामुअलैकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, गली की नाली रुकी हुई है, जरा ध्यान से जाना, सुबह दूध वाला गिर गया था। अच्छा जी। उल्फत बड़ी अच्छी है, तू इतनी अच्छी है कि ओपरी लगती है। मैं पूछता हूँ, अपनी आखिरत की फिक्र में तू सारे जहान का क्यों सत्यानाश मारने लगी? ये अफसरी बस बस खुद आती है, जवान जहान बेटी को भेजी, मत दिया उसने तेरे 200 रुपये, तो खाते जमा रख। मिल जाएंगे पैसे गुलाम हुसैन, मिल जाएंगे। उनके घर में बीमारी जो रही थी, ऊपर से बड़े बेटे ने खर्चा भी नहीं भेजा 2 महीने। तो तू मुफ्त इलाज करा रही है उनका? मैं इसमें जोगी का वो दे जाएगी, वादा नहीं कर रही थी आयशा। मैं जानता हूँ, जैसी माँ वैसी आयशा। कल फज्जे की दुकान पे कड़ी कुल्फी खा रही, मैंने खुद देखा। कुल्फी खा होती है, उधार वापस नहीं कर होता। ये चस्के ऐसे लगे इन माँ बेटी को, गोश्त के बगैर हांडी नहीं पकती, दही के बगैर नाश्ता नहीं करो। उन्हें क्या पता रकम कैसे जुड़ती है, कैसे गुजारा करना पड़ता है पेट पे पत्थर बांध। बेचारी बेवा है गुलाम हुसैन, उसकी मदद का बड़ा हुक्म आया है। ठीक, हमें तो बेवा की मदद का हुक्म आया है, ठीक? और बेवा को क्या हुक्म आया? दूसरों के पैसे पे गुलछल्ले उड़ाए, फ्लैट के भुरके पहने, बेटी को साथ लेकर सिनेमा देखने जाए, बालों में खजाब लगाए। मैंने कल खुद देखा उसे सिनेमा की खिड़की के आगे खड़े हुए। उनके घर में तो बीमारी ही इतनी है गुलाम हुसैन, वो क्या फिल्में देखेंगी बेचारी। देखो उल्फत, अगर तू रकम ला सकती है ना अफसरी से तो ले आ, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा उसके घर, मैं खुद रकम ला सकता हूँ उससे। तेरे सामने वादा करके गई है खुद। मैं खूब जानता हूँ उनके वादे, साइयां कहीं और बधाइयां कहीं। उल्फत, एक बात याद रखना, ये बड़ी लुतरी है ये। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कल क्यों नहीं आई थी पढ़ने सलमा? कल अम्मा ने खत्म दिलाया था जी, काम था जी घर पर। अच्छा अच्छा, बैठ। ले फिर सुना सिपारा। पिछला सिपारा कहाँ? मैंने कुल्फी खाने की किताब पे रखा था दीदी, पता नहीं किसने उठा लिया। देखना, सिपारे को किसी जगह ध्यान से रखा कर। सिपारा गुम हो जाए तो नाराज होता है अल्लाह मियाँ। अच्छा पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। भाई जमीला, अभी 2 मिनट हुए। अब्बा कहाँ है? ड्राई क्लीनर की दुकान पर दुपट्टे देने गया है। कुछ दिन ठहरेगी? हाँ, बल्कि हमेशा के लिए। हमेशा। कैसी बातें मुंह से निकालती है बेटी? खुदा ना करे कि कोई लड़की हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर ठहरे।
खुदा ना करे। देख अम्मा, मैं तेरे कहने पे गई थी दोबारा। अब तो मेरी बोटियां भी कर दे तो मुझे मजबूर नहीं कर सकी वहां जाने पे। बस खत्म। लेकिन हुआ क्या आखिर? क्या नहीं हुआ? क्या बताऊं क्या नहीं हुआ? अच्छा तू दम तो ले, पानी वानी पी, ये बात भी करेंगे। कुछ खाया है तूने? तो भूखी ही है। भूखी प्यासी दलिद्र हमारी वहाँ क्या है जो तू हर बार मुझे वहाँ भेज देती है? शराबी शौहर, कभी तुझे रहना पड़े ना ऐसे आदमी के साथ, ये तेरी सारी नेकी धरी रह जाए। ये तू ठीक कहती है बेटी। जो जितनी आजमाइश के काबिल होता है उस पर उतनी ही पड़ती है। मैं भला आजमाइश जोगी कहा, मैं तो पहले ही इम्तिहान में तड़क जाती। बस अब नहीं मुझे कहना फिर कि वहां जा सरदार के पास। अच्छा तू सांस तो ले। आज तो ना सांस आता ही कर। भैया मोमबत्ती खत्म हो गई। यार इसकी कंजप्शन बहुत है मोमबत्ती की। आपके पास एक 4 आने होंगे? 4 आने? लेकिन मोमबत्ती को 4 आने की मिलेगी। अम्मा जी, अम्मा। माँ जी। क्या है? मुंह से बोल दिया। आपके पास 4 आने होंगे? क्यों? क्या करने 4 आने? फिर गुड्डी उड़ानी है? नहीं माँ, मोमबत्ती लानी है जहाज के लिए। अरे अभी तो लाया था इतनी बड़ी मोमबत्ती। वो तो खत्म हो गई है माँ। एक तो तुम लोगों के गुलछर्रे ही नहीं खत्म होते। मैं कोई खजाने के ऊपर बैठी हुई हूँ। कराची से मनी आर्डर ना आया ना तो आटे दाल का भाव पता चल जाए। तुम्हारा बाप तो मरकर पहुंच गया आराम में। पैसे नहीं है माँ तो ना दे, गुजारा चल जाएगा। ले पकड़, ले 4 आने। अब दफा हो यहाँ से। माँ, बिल्ले के छोटे छोटे शौक होते हैं, तू इसे कुछ ना कहा कर। ये बेचारे बच्चे अपनी जरूरतों के लिए कहाँ जाए, किससे मांगे? अरे सारी दुनिया के बच्चे सब्र करते, एक ये अपनी ख्वाहिश पर काबू ही नहीं है इसको। बेचारे बच्चे बड़े बदनसीब होते हैं माँ। ना इनका कोई बैंक बैलेंस होता है और ना इनको किसी किस्म की आजादी होती है। मैं सब समझती हूँ। देखना अच्छा जी। उसका क्या करना है? किसका? आयशा का। क्या उसे सारी उम्र घर बिठाए रखेगा? और माँ उसकी उम्र ही कितनी है अभी? माँ की उम्र ही कितनी है अपनी? 2 साल और टाप गई तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। शेखों का खत आया है। हाँ कर दूं? उन्होंने बहुत इसरार किया। कर दो। कर दो। हाँ जी, अच्छा जी, नहीं जी। खुल के क्यों नहीं बात करता तू मुझसे? मुझे क्या पता अम्मा, जहाँ तू ठीक समझती है ना कर दे। बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। एमए में पढ़ता है, सारा दिन प्लास्टियां झाड़ता है और ये नहीं पता कि बहन को किस कुएं में झोंकना है। अम्मा बेहतर है तुम बीवी जी से मशवरा करो, बड़ी सियानी औरत है। नीच जात, उसे क्या पता? फिर भी अम्मा पूछ लेने में क्या हर्ज है भला? वो उनके सब बच्चों को पढ़ाती रही है, जानती है उन सबको। शेर जी का सारा घराना उनको जानता है। अम्मा, मनी ऑर्डर आ गया। भाईजान का मनी ऑर्डर आ गया। जीता रहे मेरा फारूक, कितनी बाकायदगी से पैसे भेजता है। जरा साइन कर दे उस्मान भाई। ला दे। हाय, डाकिए की मत मारी गई है। 500 की जगह 300 रुपए दे दिए। 200 मैंने रखी है अम्मा। क्यों? तूने हज की दरखास्त देनी है? बीवी जी के 200। अम्मा मैं उनसे वादा लेकर आई थी, मैंने खुद वादा किया था। अरे तू कौन सी सगी है बीवी जी की? मैं खुद देकर आऊंगी। मैं लाई थी। मैं
माँ इसी के हाथ भिजवा दो, ये बेचारी वादा कर रही है। हाय हाय, वो गुलाम रसूल रंग साहब है ना, बहुत पैसों में हाथ रंगता है। बीवी जी मेरी तरह कोई बेवा नहीं है। चलो तुम भी दे आओ जल्दी। माँ क्या हर्ज है अगर भाई देने हैं, देने में कोई मुकरती थोड़ी हूँ। दूध वाले के देने, सब्जी वाले के देने, सबके देने। तो तुम क्यों बड़ों की बात से बोलते हो? मैं खुद किस्तों में जाकर अदा कराऊंगी। भैया भैया मोमबत्ती जल गई, इधर आइए ना। मैंने इससे कहा था मैंने इससे कि उल्फत, भतीजा तो मेरा है, पर तू देखभाल कर ले। अच्छे भले 3 रिश्ते थे, पर तेरी इस नेक माँ ने बगैर देखे भाली, आंखें पर के बगैर तुझे सरदार के सुपुर्द कर दिया। पूछ इससे, पूछ अपनी नेक माँ से, ये इस्तेखारे करती रहती थी, पूछ इससे इस्तेखारों का नतीजा। ये मर्दों के काम है गुलाम रसूल, आंखते झांकते फिरना। ये औरत खूबसूरत है कि वो खूबसूरत है, एक करूं कि 4 करूं। औरत का क्या काम आंखने परखने से? औरत को तो गुजारा करना होता है, अमीरी में भी गरीबी में। ये बता, जो ये नहीं जानती कि वो बेटे जनेगी कि बेटियां, उसका जांचने तोड़ने से क्या काम? जिसकी सारी उम्र आरजू और दुआ के सहारे कटती हो, उसको तो सिवाय उसकी रहमत के और कोई बचा ही नहीं सकता। ओहो, फिर भी कुछ तो गारंटी होती है। कोई धक्का तो लड़की वालों को भी चलता है। इसने तो पकड़ के मेहर भी शहीद दिखवा दिया। अब बैठ कर रो जमीला। जो अपने जिस्म से पैदा होने वालों की गारंटी नहीं दे सकती, वो किसी से गारंटी क्या मांगे? अपने बेटे बेटी का पता नहीं कि कैसे निकले, फिर किसी के बेटे पे क्या? चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तू इतनी नेक है कि हमने ओपरी लगती है। इतना नेक बंदा भी झूठा नजर आता है सबको। इस बार बाप बेटी को फैसला करने के लिए हमारी मर्जी भी हो जाए। एक बार देख सोच समझ कर फैसला करना गुलाम रसूल, अल्लाह की हदें न पार कर जाना। उल्फत, तलाक जायज है ना? जायज तो है, लेकिन मकरूह तरीन है। ओहो, ठीक है, मकरूह तरीन है, पर इसकी जरूरत है तो इसे जायज का। बेटी, तू क्यों रो रही है बेटी? तेरी कौन सी उम्र तक गई? मत रो बेटी, ये दुपट्टे का रंग कच्चा है, सारा मुंह हरा हो जाएगा। लानत भेज इस सरदार पर, ऐसे भर गली गली। घराना लाहौर जाने से पहले आपके पड़ोस में रहता था। आपने उनके बच्चे बच्चे को कुरान पढ़ाया है। कैसे हैं वो लोग? बहुत अच्छे, बहुत भले, अल्लाह रसूल से डरने वाले। लो, ये भी कोई बात हुई बीवी जी? हाँ, आपको तो सभी अच्छे लगते हैं, यही तो मुश्किल है। तुमने लड़का देखा है अख्तरी? हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा, 100 दफा देखा है। फिर मुझसे क्यों पूछती हो कि कैसा है? बीवी जी, आपके पड़ोस में 6 बरस रहे हैं, आपके परखे हुए हैं। आदमी का क्या काम आदमी को परखने से? आदमी कोई पहाड़ थोड़ा ही है जो एक ही जगह जमा रहे। एक बार उसकी ऊंचाई माप दो तो फिर कभी ना बढ़े। आदमी तो बढ़ता घटता रहता है, फलता फूलता, सुकड़ता मुरझाता है।
तू आदमी को कैसे नापेगी अख्तरी? आदमी जो ऐसा ही एक रंगा होता तो उस पर तौबा की घड़ी आखिरी सांस तक कैसे खुदी रहती? बता अख्तरी, आदमी को मत परख, घाटे में रहेगी। बीवी जी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने उस्मान से कहा था, पर वो कहने लगा नहीं बीवी जी से जरूर पूछो। तो फिर इस्तिखारा करके देखते, जो हो वही करना, अंत को वही भला होगा। आप खाला जी अम्मा की बातों में ना आना। एक तो उन्होंने मेरी बारी भी इस्तिखारे किए थे, पकड़ के बिहा दिया शराबी से। आप बताएं, कोई माँ बाप ऐसे करते हैं? अच्छे भले 3 रिश्ते थे ना अम्मा? हाँ थे। और तुझे ये भी पता था कि सरदार शराब पीता? हाँ पता था। ले सुन ले खाला, सुन मेरी माँ की बात। ये आदमी ढूंढा मेरी माँ ने मेरे लिए। उसका इशारा हुआ था जमीला, अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसा इस्तिखारा तू भी कर ले खाला, और जा झोंक दो उसे भट्टी में। शादी जब भी होती है जमीला, इंसान से होती है, फरिश्ते से कभी नहीं होती मेरे बेटे। शैतान से भी नहीं होती अम्मा। न शैतान से न फरिश्ते से, हमेशा इंसान से। और उसमें कुछ ऐब भी होते हैं तकाज़ा बशरी की वजह से। वक्त हमेशा माफ गिनने परखने से कभी नहीं गुजरता। आप खाला जी बैठी रहे अम्मा के पास और सुनती रहे इनकी बातें, बात करती रहेंगी, कलेजा धो देंगे आपका। लेकिन खुदा के लिए आशा का आगा कहीं ना मारना। मैं तो आगे ही तलाक लेने को मारी मारी फिरती हूँ, पर उस गरीब को देख देख के ध्यान बंदी को भी ना धकेल देना मेरी तरह। बीवी जी की तो मत मारी गई है, इसीलिए तो औरतों को मना करते हैं दीनी किताबें पढ़ने से। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि औरत अगर दीनी किताबें पढ़े ना तो लादीन हो जाती है। अम्मा मुझे देर हो रही है। हाय हाय, माँ से बात करने के लिए तेरे पास कभी वक्त नहीं होता? बिल्लो को तो तूने कभी नहीं कहा मुझे देर हो रही। आप बात करें, जरूर करें। मैं गई थी बीवी जी के पास आयशा के रिश्ते के बारे में पूछने। कहने लगी इस्तिखारा करवा लो, फाल निकलवा लो। तो आप निकलवा लें, क्या मुश्किल है इसमें? हाय 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 हाय, फाल निकलवा लूं। फाल के जोर पर उन्होंने अपनी बेटी ब्याही थी। अच्छा भला पता था कि सरदार अव्वल नंबर का बदमाश है। अगर किसी शरीफ की दहलीज पार करता ना हो तो चिमटे से उठाकर यूं नाली में फेंक देते। मगर बीवी जी ने फाल निकलवाई, इस्तिखारा किया और ब्याह दी अपनी इकलौती बेटी। करना है जी जो कुछ कर लो ऐसी शादी का। तोबा तोबा तोबा, इकलौती बेटी का ये है। सरदार उनका सगा भतीजा अम्मा, चाचा गुलाम रसूल का। हाय हाय, घर पर 3 रिश्ते और मौजूद थे पर नहीं दी जमीला उनको, और फाल के जोर पर बेटी ब्याह दी। मैं आयशा का ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, अब घर आई बैठी है। आजकल मैं तलाक हुई समझो। तलाक? क्या कहा? और नहीं तो क्या सारी जिंदगी उस निखट्टू बदमाश के साथ गुजार दे? अच्छा माँ, खुदा हाफिज। अच्छा सुन, ले ये 10 रुपए, मेरे वास्ते क्रीम लेता आना। सारे मेरे हाथ पांव फट गए। इस इस्लामाबाद में हवाएं ऐसी खुश्क चलती हैं। वैनिशिंग की कोल्ड। कोल्ड कोल्ड।
आजकल मैं तलाक हुई समझो। तलाक? क्या समझता कौन है? मैं तुझे ऐसा मजा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा तू। श्योता कहेगा। मत मार इसे गुलाम रसूल, मत मार इस यतीम को। देख तू क्या हालत बनाई है। मैं कहता हूँ हट जा तू रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे भी धुलक के रख दूंगा। हट जा मेरे रास्ते से। गुलाम रसूल रहने दे, मत मार इस यतीम को। मैं तो इसका बना दूंगा कीमत, इसकी मैं बोटियां कर दूंगा। ये होता कौन है जमीला को मारने वाला? ये कौन होता है मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाला? मैंने सोचा ये यतीम है, मेरे भाई की निशानी है, मैं इसे बेटी दे दूं। सारे मोहल्ले में कौन इसे बेटी देता? मैं कहता हूँ हट जा रास्ते से मेरे। मैं इसे ऐसा मदद सिखाऊंगा सारी जिंदगी के लिए किसी पर हाथ उठाना भूल जाएगा। चौथा कमीना, कमजात कहेगा। वो तो नशे में था जब उसने जमीला को मारा। तू होश और हवास में रहकर उस यतीम को मार रहा है। शाबाश है गुलाम रसूल, शाबाश। चाची मान ले, गुस्सा ठंडा कर ले, मारने दे। मैं इसी काबिल हूँ, मारने दे। तू समझता है मैं तेरी इन मिनी बातों में आ जाऊंगा, तरस आ जाएगा मुझे तुझ पर। सरदारे, अगर तू यतीम न होता और मेरे भाई की औलाद न होता तो मैं तो तेरे कमरे की हवालात की सैर करा देता, तुझे थोने में बैठ पड़ता लटका कर उल्टा और तुझ में जूदा खेस लगा के फंसाता तुझे मैं। कैसी मनहूस बातें निकालता है तू मुंह से। जो मर्जी कह ले चाचा, जो मर्जी कर ले, पर एक बार जमीला को मेरे साथ भेज दे, खुदा कसम। उसके बाद तो घर में कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ दीवारें कोठे रह गई। क्यों भेजा नहीं था उसे तेरे साथ पिछली दफा, तेरी इन्हीं बातों में आकर? भेजा था चाचा, भेजा था। मैं कब मुँह करता हूँ, एक बार और माफी दे, एक बार चाचा। मुझे तेरी कसम, मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। एक बार और माफी दे। शाबाश, माफी देखो किसकी मांग रहा है, कमीना, श्योता कहेगा। मेरा कौन सा बाप है इसकी मैं कसम खाऊं? मेरा है कौन इस दुनिया में इसकी मैं कसम खाऊं? मेरे हाथ जुड़े हैं चाचा, माफ कर, माफ कर दे गुलाम। हट जा बड्डी, हट जा। आ जाती है वहां से वाज करने। तुझे पता है नेकी क्या है? हमें कुछ पता नहीं नेकी क्या है। मैं सरदारे, मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद करेगा। और उल्फत मत बनाकर इतनी नेकी बुरी लगती है, झूठी नजर आती है सबको। माफ कर दे गुलाम रसूल, तू माफ करने के काबिल है, माफ कर दे इसे। इंसान सिवाय माफी के और दे भी क्या सकता है? माफी तो सब अल्लाह देता है। तू माफ करने जोगा है, इसको माफ कर दे। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से। सरदारे, निकल जा यहाँ से फौरन, नहीं तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। अब बात सुन, एक बात का ध्यान रखना, खबरदार जो कभी इधर का रुख किया और इस गुमान में ना रहियो कि मैं जमीला को तेरे साथ भेज दूंगा। बस खत्म हुई तेरे साथ, सांझ टूट गया हमेशा के लिए। निकल जा यहाँ से।
माफ कर दे चाचा, माफ कर दे, खुदा के लिए। सरदारे, अगर चाचे पर कोई मेहरबानी करना चाहता है, मेरे पाले पोसे का कुछ ख्याल है तुझे, तो जमीला का तलाक दे दे, वरना मैं खुद मुझे जमीला से मिलने देता। हाँ, क्यों नहीं, आ चल अंदर आ। खड़ी रह बुढ़िया, तुझे अपनी जन्नत की फिक्र है। तुझे क्या पता कि जमीला का दौरा कैसे चलता है? तुझे अपनी आकबत की पड़ी है। तुझे क्या पता कि जमीला का हाल क्या है? तुझे क्या पता कि जमीला का हाल क्या है? हट जमीला, निकल जा सरदार, निकल जा। मैं कहता हूं निकल जा, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा तुझे। मैं कहता हूं निकल जा यहां से। शोधा कहीं का कमीना, कमजोर। बुरा किया तूने गुलाम रसूल, बहुत बुरा किया। सारी उम्र में एक सवाली आया था, तूने उसे भी लौटा दिया। पैसा धेरा कुछ ना मांगा उसने, तू उसे माफी भी ना दे सका गुलाम। बक बक ना कर बुद्धि, बक बक ना कर। तुझे क्या पता औलाद का दर्द क्या होता है? तू तस्वीर पढ़ तस्वीर, राजी कर खुदा को राजी कर। बीवी जी, बीवी जी, चाचा गुलाम रसूल, चाचा जी, बीवी जी। अम्मा दवाई लेने गई है अस्पताल से। हमारे घर इतला भिजवा देते, कोई ना कोई दवाई ले आता। पड़ोसियों का कुछ फायदा नहीं आपको। कब से बुखार है? बड़े दिनों से चलता है, बस 4 बजे के करीब ठंड लगने लगती है। उस्मान, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो अंदर से एक सिहाफ लाके मुझ पे डाल दो। लो, इसमें बुरा लगने की क्या बात है बना? तुम हाल है, यानी तुम्हारी शादी क्या होगी? तुम्हें तो अंदर भूल ही गया। और कुछ नहीं तो यही याद रहा था कि हमने इकट्ठे कुरान शरीफ पढ़ा था। ये चाचा जी भी नहीं घर पर, कहाँ गए सब? पापा दुकान पे दुपट्टे लेने गया। हमारे घर पैगाम भिजा देते, आशा जाते तुम्हारे पास। क्या किसी को तकलीफ देना? कमाल है, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देते कभी भी। पानी पानी सब सुस्त हो गया, प्यास लगी जाती है, जी करता नल से मुंह लगा लो। देखो उस्मान, ये मेरे हाथ बिल्कुल खुश्क हो गए,
लगता है किसी ने खाल उतार ली है, पता नहीं क्या हो गया है। खुजली होती रहती है सारा वक्त और भी ऐसे ही। तो इस्लामाबाद में हवाएं ऐसी चलती हैं, होंठ हाथ सब खुश्क हो जाते हैं। इसे अपने पास रखो, फिर जरूरत पड़ जाती है। पड़ जाती है तो इसे रत्ती भर प्यार नहीं मुझसे अम्मा। मुझे तो अपनी माँ ही नहीं लगती तू। प्यार के लिए तेरी क्या शर्त है जमीला? तू बुरा कह सरदार को, दिल से बुरा समझ उसे, ये प्यार है? तूने तलाक ले ली बेटा, तेरी ख्वाहिश पूरी हुई। अब उसको बुरा समझने ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? देखा देखा, तू उसे बुरा समझती ही नहीं। मैं जानती हूँ मैं, अंदर अंदर वो भी तुझे अच्छा लगता है। मैं उसके फेल को बुरा समझती हूँ, मैं सरदार को बुरा नहीं समझती। बेचारा फंस गया बुरे कामों में। हो जाता है, सबसे हो जाता है कुछ ना कुछ, कभी ना कभी। इतनी भी क्या कमजोरी कि आदमी को पता हो नशा बुरी चीज है, हराम है, फिर नशा करे। इतना भी कंट्रोल नहीं अपने आप पर। ना कह बेटी, ना कह। आदमी को इतने सारे बुरे कामों का पता होता है, फिर भी वो उन्हें करता है। बस दुआ कर अल्लाह महफूज रखे नफ्स की चालों से, वो ही गुमराही से बचा सकता है। मुझे पता है अम्मा, तू अब भी उससे प्यार करती है, उसके लिए दुआ करती है। खोदे में गिर गया बेटा, उसके लिए दुआ ना करूं तो क्या करूं? अब्बा ठीक कहता है, तो इतनी नहीं कि ओपरी लगती है हम लोगों में। छोटा सा था जब उसकी उंगली पकड़कर भाई नजीर उसे मेरे पास लाए। कहने लगे, उल्फत, बिन माँ की सौगात लाया हूं तेरे लिए, रख सके तो रख लेना, ना रख सके तो यतीम खाने भिजवा देना। मेरी फैक्ट्री का मालिक इसे कारखाने में नहीं आने देता। दूसरी शादी करते, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालते, पकड़ के हमारे घर धकेल दिया सरदार को। कुछ लोग कमाल करते हैं। अच्छा ही हुआ नजीर ने दूसरी शादी ना की। 4 साल बाद 3 और बच्चे बेसहारा छोड़ जाता, किसी और को बेवा कर जाता। माँ, तुझे इतनी हमदर्दी हमसे नहीं है, अपने देवर के बेटे से क्यों प्यार है तुझे? अपने देवर के नाम पर क्यों खुश होती है तू? बड़ा अच्छा था नजीर, सर से पांव तक हमदर्दी, हमेशा इज्जत से बात की, हमेशा प्यार से पेश आया। बड़ी अच्छी जुबान थी उसकी। कभी आपका अंगूर ना ला अपने बेटे के लिए, है ना? चाचा नजीर तो इतना कंजूस था, कभी एक मीठी गोली ना धरी मेरी हथेली पर। जैसा बाप वैसा बेटा। 3 साल की शादी में तेरे सरदार ने 1 चांदी का छल्ला ना बनवा दिया मुझे। कभी आता बर्फी ना लाकर दी, एक दुपट्टा ना खरीदा मेरे लिए। लेन देन के चक्कर में मत पड़ जमीला, वरना असली प्यार की ठंडक को कभी ना समझ सकेगी तू। प्यार का लेन देन से क्या वास्ता?
छोड़ माँ छोड़, तुझे तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, था ही नहीं। तुझे तो अपनी जन्नत की पड़ी, खुदा कसम। लेट जा जमीला, लेट जा बेटी। 2 महीने बाद बुखार टूटा है तेरा। तुझे इस हालत में देखकर मुझे क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर करेगा। लेट जा बेटी। तुझे तलाकन देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है। लेट जा, मत कुड़, लेट जा। जमीला बाजी पूछ रही है जुलाई के कितने पैसे हुए? मैं खुद ले लूंगा उनसे। बाहर आई बैठी है जमीला बाजी, पूछती है फिल्म के रोल के पैसे भी बता दें। बता दूंगा बाबा, इतनी जल्दी क्या है? तू ये तस्वीरों ने दे देना। सारी तस्वीरें ठीक आई हैं? बस एक नेगेटिव खराब हो गया, बता देना अपनी जमीला बाजी को। आप इतने डरे रहे, लेकिन मैं 35 कर दूं? नहीं, मैं खुद कर दूंगा। मैं तस्वीरें ले जाऊं? जमीला बाजी इंतजार कर रही है। ले जाओ ना। अच्छा। देखो कितनी प्यारी है ना साड़ी। हाँ, इसमें अम्मा कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे भी दिखाइए आशा बाजी। दिखाते हैं। मरा क्यों जाता है? ले तू पहले देखी। नहीं बाजी, जब तस्वीर आप देखती हैं मुझे पकड़ाती जाइए। तू नहाया नहीं अभी? जा रहा हूँ बाजी। पहले नहा क्या, फिर तस्वीरें देखना। जा। नहाता हूँ बाजी, तस्वीरें देख लेंगे। आशा ले पकड़। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा सा कैमरा है आपके दोस्त का, वाकई अच्छी तस्वीर आई। देखिए दूल्हा कितना प्यारा लग रहा है। कहाँ जमीला बाजी? ये लो। कैमरा तो बेचारे का ऐसे ही था, तस्वीरें खिंचवाने वाले प्यारे थे। मैं तो सारी तस्वीरों में हिल गई हूँ। आशा जी, ये क्या हो रहा है? तस्वीरें आ गई है ना दूल्हे के। हाँ, खर्च करो, खूब खर्च करो अपने अल्ले तल्लों पर। ये किसी को ख्याल ही नहीं करना, बेचारे बेवार। आप फिक्र नहीं करें खाला जी, इन तस्वीरों के पैसे मैं दूंगी। मैंने पहले कह दिया था उस्मान को। ये अम्मा की कितनी अच्छी तस्वीर आई है, रोटी पकाते हुए। कहाँ देखो, ये अम्मा देखिए, तवे पे रोटी कितनी गोल आई है। देखो आशा। हाँ, बहुत गोल। हाय, इतनी दूर से उस्मान तूने ये तस्वीर ली है। सारे बावर्ची खाने की क्या जरूरत थी? सारा माहौल अम्मा, सारा मूड आ गया है, आपका सारा मूड। मैं तो इसे इलाज कराऊंगा, और जब अल्लाह ने चाहा कि मेरी अच्छी सी नौकरी लगी तो मैं इसे अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। इसे रोटी पकाती अम्मा की तस्वीर को ड्राइंग रूम में लगाएगा? है ना पागल।
है ना सौदाई? बेटियों का भी बड़ा झंझट। अल्लाह, ब्याह ही ना जाए तो फिक्र, ब्याह कर चली जाए तो फिक्र। हाँ जी, वो आशा का फिक्र रहता है अम्मा को। नौकरी लग गई तेरी? जी चाचा। सुने लाहौर जाना पड़ेगा तुझे। बस चाचा, ये तो दाने पानी के इख्तियार है। वो एक बात कहनी थी तुझसे चाचा। हाँ, बोल, बता, बोल ना। तो कुछ नहीं चाचा, कुछ ऐसी जरूरी बात भी नहीं है, वो मैं करूंगा आजकल में। मेरा मतलब है जाने से पहले। 2 घंटे से बैठे यार, है? जमाने भर की बातें कर रही। चल बता, बोल। हाँ जी, कहूंगा। मेरा मतलब है फिर जाने से पहले। अच्छा चाचा, अस्सलाम वालेकुम। ये उस्मान किधर गया? मर्द की जात भी बड़ी मुश्किल होती है? मैं समझता था मैं ही ऐसा। आ जाऊं? आ जाओ। अगर तुम्हें जरा भी ख्याल होगा, तुम्हारे ये रोज रोज के बुखार से लोग कितना परेशान होते हैं, तो तुम जमकर इलाज ना कराओ एक बार। क्या है, इस घर में तो कोई मरने भी नहीं देगा। मुझे नौकरी मिल गई है। जरा हाथ दिखाना, पता नहीं खुला है तो पूरा आ जाएगा। जिस वक्त मैं ये कड़ा खरीद रहा था तो मेरे दिल में आया कि अगर ये कड़ा तुम्हें पूरा आ गया तो मेरी ये मुराद भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारा भी दिमाग खराब है उस्मान। हम ख्वाहिश तलाक के पीछे पड़ गया। अख्ती खाला की कितनी तमन्नाएं होंगी, वो पता नहीं कैसी बहू लाना चाहती होंगी तुम्हारे लिए। और तुम्हें बचपन ही से गलत चीजों का शौक था, है ना? बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूं जो चाचा गुलाम रसूल तुम्हारे लिए नहीं कर सकते। झूले झूलाऊं, घोड़े की सैर कराऊं, और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा जी चाहने लगा कि मैं तुम्हें वो सब चीजें ला कर दूं जो बीवी जी लाने से मना करती हैं। लिपस्टिक, पाउडर, सुर्खी, नेल पॉलिश। और जब तुम सरदार के साथ चली गई तो जी चाहने लगा कि मैं तुम्हें वो सारी मोहब्बत दूं जो सरदार तुम्हें नहीं दे सकता, नहीं दे सका। चीजें बदलती रहती हैं जमीला, सिर्फ आरज़ू नहीं बदली। मेरी किस्मत अच्छी नहीं उस्मान। तुम चक्की का बात गले से बांध कर क्या करोगे? डूब जाओगे। पता नहीं मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर भी सकूं कि नहीं।
पता नहीं मुस्तकबिल में हम दोनों के लिए क्या है, लेकिन यकीन करना जमीला, उस वक्त तक, उस लम्हे तक मुझे तुमसे ज्यादा किसी की परवाह नहीं है। तुम रो रही हो, क्यों? डर लगता, बड़ा डर लगता उस्मान। डर के सारा बदन कांपने लगता, बुखार चढ़ जाता है, दांत बजने लगते हैं मेरे साथ भी डर लगता है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। तू कब आया कराची से? अभी 5 मिनट हुए हैं, जब आप धागा डालने की कोशिश कर रही थी। बैठ जा। तुझे कैसे ख्याल आ गया इतने बरसों बाद चाचा चाची का? ख्याल तो बहुत रहता है चाची जी, लेकिन बस कारोबार इतना फैल गया है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। करूं भी सफर तो यूरोप की तरफ ही जाना पड़ता है। शादी वादी? जी कर ली। 2 बेटे हैं खैर से, एक बेटी है ब्याहने वाली। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। वो सबके दिन फेर देता है, सबको रास्ता दिखा देता है। बस सिद्के दिल से दुआ मांगने की जरूरत है। चाचा जी ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। वो क्या जवाब देंगे बेचारे? पिछले 4 साल से जबान बंद है, फालिज से पड़े हैं, चारपाई के होकर रह गए हैं तेरे चाचा जी तो। मेरी बेटी का रिश्ता मांगा है खाला अख्तरी ने अपने बेटे के लिए, आपकी जमीला का देवर बिल्ला। मेरी बेटी का देवर कहाँ? मैं तो, मेरी बीवी मानती नहीं, कहती है लड़का डॉक्टर हुआ करे, पर ये लोग कुछ नौदौलतिये से हैं। फिर मुझे ख्याल आया जमीला से पूछ लूं, वो बेहतर बता सकेगी। वो कहाँ कुछ बताने जोगी है बेचारी। तुझे अख्तरी ने कुछ नहीं बताया? उस्मान ने इसे छोड़ दिया। उसे फिल्में बनाने का शौक पड़ गया था। वहीं से एक और लड़की मिल गई, नए नए शौक पड़ गए, रेस खेलने के, पीने पिलाने के। बहुत बुरा आदमी था, बदबख्त। ना ना, हमारे लिए बुरा था। वैसे वो बुरा आदमी नहीं था। सब मर्दों के लिए तो तरियाक भी काम नहीं आता। बुरा आदमी सबके लिए बुरा नहीं होता, ना ही अच्छा आदमी सबके लिए अच्छा होता है।
ये तो बस ऐसे ही है, उसकी मर्जी के मुताबिक। कुछ के लिए पत्थरों से चश्मा निकलता है, कुछ बेचारे कुएं में डोल डालते हैं तो पानी सूख जाता है। और जमीला कहाँ है? अंदर पड़ी है बेचारी, जा देख ले। क्या हुआ है चाची जी? जब से तलाक हुई है टीका लगवाती है नींद का। 2-4 दिन टीका ना लगे तो ये हालत हो जाती है। कहा करती थी ऐसा भी आदमी क्या जिसको अपने पे कंट्रोल ना हो, पता हो नशा हराम है और किए जाए। मैं समझाती थी, बेटी इंसान को मत परख, घाटे में रहेगी। इंसान को माफ करना सीख। सवाल ही जो हुआ बेचारा। आपने बड़े दुख झेले हैं चाची जी। ये सब खुदा ने आपके साथ क्यों किया? क्यों? कुछ तालिब इल्म इतने कुन ज़हन होते हैं कि सजा के बगैर कुछ नहीं सीखते। तू जाकर पूछ ले किसी मास्टर से। मुझे तो 2 दिन का सुख मिलता तो मैं भूल जाती उसे। क्या मैं जानती नहीं अपने आप को? आप इतनी अच्छी हैं चाची जी, हमें ओपरी लगती हैं। औरत में क्या अच्छे होना है सरदार, जो औलाद जैसी माया में फंसी रहे, उसने कब रिहाई पानी है इस दुनिया से? कब जा मिलना है अपने खालिक से? औरत तो मरकर भी यहीं कहीं रहेगी, कभी एक बच्चे के दर पर, कभी दूसरे की दहलीज पर। चाची, इसे टीका लगवा देना। तुम्हारे घर से निकलने के बाद बोतल को हाथ नहीं लगाया, लेकिन मुझे पता है नशे के बगैर आदमी पर क्या गुजरती है।